विद्युत चुंबकीय तरंगे आप पढ़ लिए, विद्युत चुंबकीय तरंग आप पढ़ लिए ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। शॉर्टकट ट्रिक बताए थे, गाय, अवी, इंफ्रा, मारे। अरे ये बता दिए थे आप लोग को, और कंफर्म भी बता दिए थे। गामा रेज का प्रयोग शरीर में सबसे ज्यादा गहराई तक जा सकती है, एमआरआई मशीन में इसी का प्रयोग किया जाता है। गोदाम में कीड़ों से रक्षा करने के लिए गामा रेज का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में गामा रेज का प्रयोग किया जाता है। रेडिएक्टिव निकलते हैं, ये बहुत हानिकारक होते हैं। एक्सरे, ये शरीर में हड्डियों को नहीं छेद सकता है, दांतों को नहीं छेद सकता है, रत्न आभूषण पत्थर नहीं छेद सकता है, इसलिए उसके दरार का पता लगाने के लिए होता है। और से अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी किरण सूर्य प्रकाश से आती है, वो छान लेता है, या तो गोरे कैंसर हो, पानी छान देता है। गूगल से दृश्य तरंगे होती है जिसे हम प्रकाश कहते हैं, इसे अलग पढ़ना है। इंफ्रारेड, इनसे हम लोग क्या कहते हैं, और तरंगे, इसी के कारण वायुमंडल गर्म हो जाता है। तरंगों के माध्यम से बादल को चीर के देख सकते हैं, कोहरा को चीर के देख सकते हैं, अंधेरे में देख सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे में इसका प्रयोग किया जाता है। रिमोट में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आगे कि नहीं आगे? माइक्रोवेव का यूज टावर में किया जाता है, स्पीड गन में किया जाता है, ओवन में किया जाता है, माइक्रोवेव का यूज किया जाता है, सेटअप बॉक्स में किया जाता है। रेडियो तरंग का यूज रडार में किया जाता है। रेडियो तरंगों का यूज रडार में और रेडियो सिग्नल में के लिए किया जाता है। समझ में आया? इतना तो था। जैसे जैसे आप इधर जा रहे थे, क्या बढ़ रहा था? तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा था, तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा था। यानी ये तरंगे दूर तक जा सकती थी। इधर वाली जितनी तरंगे थी, इनसे पहले वाली की तुलना में दूर तक जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे आप इधर आ रहे थे, इधर क्या बढ़ रही थी? भेद क्षमता। ये छेद देंगी सब, लेकिन दूर तक नहीं जा पाएंगे। यही 7 तरंगे हैं जिन्हें आप विद्युत चुम्बकीय तरंग। इसके अलावे इनमें कुछ खासियत होती है। खोज किसने किया था विद्युत चुम्बकीय तरंगों की? मैक्सवेल ने। इनकी खासियत क्या होती है? इनका चाल जो होता है प्रकाश के चाल के बराबर होता है, पूरे 10⁸ स्पीड सबकी सेम होती है। ये दूर तक नहीं जा पाता है, वो बहुत दूर तक चला जाता है। इनके ऊपर चार्ज यानी आवेश जो होता है, कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, आवेश नहीं होते हैं। क्या ये विद्युत क्षेत्र में प्रभावित होंगी? अगर आप इन्हें विद्युत क्षेत्र से गुजारेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। पर चार्ज नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कि चाल को, क्या आप इन चाल को, तापमान पर, दाब पर कोई प्रभाव पड़ता है? इनकी चाल इतनी होती है, ताप ज्यादा रहे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दबाव ज्यादा रहे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मौसम में आर्द्रता है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन पर प्रभाव किस चीज का पड़ता है? घनत्व का पड़ता है। घनत्व का प्रभाव पड़ेगा, घनत्व का प्रभाव पड़ता है। जैसे घनत्व का प्रभाव कैसे पड़ता है? ये तरंगे सॉलिड में बहुत धीमी गति से जाती हैं, लिक्विड में, पानी में थोड़ा अंदर चली जाती है, गैस में और अंदर चली जाती है, और अगर कुछ भी नहीं रहेगा, निर्वात रहेगा, तो धकाधक चलेंगी। निर्वात में भी जा सकती है, हर जगह जा सकती है। ठीक है, तो एक ही चीज है जो इन क्या करता है, इफेक्ट डालता है, वो है घनत्व। बाकी किसी चीज का इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इनकी चाल बहुत भयानक होती है और किसी टाइप का आवेश नहीं पाया जाता है। आगे बढ़े। मैक्सवेल ने खोजा था, ठीक है। कितना बार लिखेंगे मैक्सवेल? लग रहा है रिश्तेदार है आपका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है? इतना तो हो ही गया। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो कहता है कि इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग इनमें से कौन सा नहीं, कौन सा नहीं है भैया? कुछ ऐसे तरंगे होती हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। देखिए कौन कौन से। जैसे कैथोड रेज। कैथोड रेज जो है ये बहुत धीमी गति से चलता है, कैथोड किरण। कैथोड किरण जो होता है, ये एक विद्युत तरंग नहीं है। इन्हें हम लोग कहते, ये क्या है? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पुंज है, ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसकी बनी होती है? इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। इन्हें हम लोग ऋण किरण भी कहते हैं, निगेटिव किरण, ऋण किरण के नाम से जानते हैं। ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ये अलावे एक और होती है,
कहते हैं कैनाल किरण। कैनाल किरण, कैनाल किरण को हम लोग धन किरण या पॉजिटिव वेव कहते हैं। इन्हें ये प्रोटॉन की बनी होती है प्रोटॉन की। इन्हें हम लोग कहते हैं धन किरण। क्या कहेंगे? धन किरण के नाम से जानते हैं। इसके अलावे देखेंगे अल्फा किरण। कौन सा किरण? अल्फा एंड अल्फा किरण है बीटा किरण। अल्फा और बीटा, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं। इसके बाद अगर आप देखेंगे ध्वनि तरंग, साउंड वेव, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं। इसके अलावा देखेंगे शॉक वेव। शॉक वेव ये विद्युत तरंग नहीं। ये ऐसी तरंगे हैं जो विद्युत तरंग नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो ठोस को भी पकड़ के, उसको कोई माध्यम की जरूरत नहीं, माध्यम की जरूरत नहीं है। ना वो हवा को पकड़ के चलता है, ना गैस को पकड़ के चलता है, ना ठोस को, ना द्रव को, कैसे भी निकलता है। लेकिन ये सब तरंगों को पकड़ के चलना पड़े। ये तरंगे जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं। लाइट तो विद्युत चुंबकीय तरंग है ही है, घोंचू। लाइट नहीं दिख रहा था, बल चुंबकीय तरंग। अरे यार, इस सात को छोड़ के कोई भी आएगा तो आप मार दीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अब यहाँ आइए, जो हम आपको वेव पढ़ाए थे, वेव, वेव यानी तरंग। ये तरंग दो टाइप की थी, हम आपको पहले ही बताए थे। एक ऐसी तरंगे जिन्हें चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, इन्हें हम कहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युतीय तरंग। ये तरंग, विद्युतीय तरंग हो गया। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये हो गया आपका विद्युत तरंग के बाद इसे कहते हैं हम लोग यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंग, देखिए इनको चलने, ये कहाँ जा सकती हैं? ये खासियत क्या होती है, इन्हें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। माध्यम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनको माध्यम की आवश्यकता चाहिए। माध्यम की आवश्यकता चाहिए। माध्यम का मतलब क्या होता है? देखिए, आप इन्हें ठोस में कहिएगा चलो तो चल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहिएगा गैस में चलो, गैस में भी चल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहिएगा कि द्रव में चलो, द्रव में भी चल देगा। कुछ मत दीजिए, निर्वात दे दीजिए, अंतरिक्ष में दे दीजिए, निर्वात में, निर्वात में भी चल देगा, तो निर्वात में चल देगा। लेकिन इसके साथ एक समस्या है, किसी न किसी चीज को पकड़ के चलता है। ठोस को पकड़ के धकाधक चलेगा, द्रव को पकड़ने में थोड़ा दिक्कत है, उसमें भी चल जाएगा, गैस में भी चल जाएगा, गैस में भी, समझ गया, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। लेकिन अगर कोई कह देगा आप निर्वात में जाइए, जाइए निर्वात में, इसमें चल जाइए निर्वात में, ये निर्वात में नहीं जा सकता, निर्वात में नहीं जा सकता। क्या ये निर्वात में जाएगा? नहीं जा सकता। इसको कोई ना कोई चीज पकड़ के चलना है, माध्यम की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? या हम आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग पढ़ा दिए, अब हम आपको पढ़ाएंगे यांत्रिक तरंग के बारे। इस तरंग के बारे में, यांत्रिक तरंग के बारे में। अब इस यांत्रिक तरंग जो होते हैं दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में। जैसे ये सात टाइप में था, ये दो भाग में। एक होता है अनुप्रस्थ, प्रस्थ। एक होता है अनुदैर्घ्य, दैर्घ्य। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स और उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, और इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल, दो टाइप की यांत्रिक तरंग होती है। अब स्टार्ट है आप लोग अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य पढ़ने के लिए। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य पढ़ने के लिए तैयार हैं? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे, देखिए एक हो गई भैया अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंग को क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स। दूसरा होता है दैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल।
तरंगों को जाना इधर ही है, देखिए तरंग को जाना इधर ही है। ये तरंग की गति की दिशा है। किसकी दिशा है? गति की दिशा। इधर तरंग को मोशन करना है। लेकिन बात करते हैं कि ये मोशन करेगा कैसे। ऐसे मोशन करेगा, अगर तरंग स्टार्ट होकर ऊपर नीचे करके ऐसे जा रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ। उसके ऊपर चल रहा है, पर ऊपर, अनुप्रस्थ ऊपर चलता है। अनुदैर्घ्य कैसे चलते हैं? अनुदैर्घ्य वाले कैसे चलते हैं, देखिए एक ही जगह ऐसे ऐसे, फिर थोड़ा दूर दूर, फिर एक ही जगह ऐसे ऐसे, फिर थोड़ा दूर दूर। ये नहीं समझ में आया होगा आप लोग, ये थोड़ा गहन होते हैं सब। ये कैसे चलते हैं, देखिए अगर उठा उठा के चलेगा, प्रस्थ कहलाएगा। जैसे घोड़ा चलता है, देखते हैं, टक 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 उठा के चलेगा। घोड़ा चलता है तो उठ के चलता है। केचुआ को देखें, केचुआ को मान के चलिए, घोड़ा को कहिएगा कि तुम यहाँ से यहाँ चले आओ, घोड़ा कैसे चलेगा? टक 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 ऐसे भागेगा। वो क्या हो गया? अनुप्रस्थ हो गया। लेकिन केचुआ को कह दीजिएगा तुम केचुआ यहाँ से वहां जाओ, तो कैसे जाएगा? एक बार आएगा, एक बार पचकेगा, फिर ऐसे घूरेगा, ऐसे ऐसे चलेगा केचुआ। तब फूलेगा, पचकेगा, फूलेगा, पचकेगा, इस तरीके। यही दोनों में अंतर होता है। कैसे? आदमी कैसे चलता है? आदमी भी अनुप्रस्थ होकर चलता है। जैसे घोड़ा चलता है वैसे ही तो आदमी चलता है। आदमी कैसे चलता है? पकड़ लो, साउंड वेव तू जन्मे नहीं करता है, आंसर दे रहा है साउंड वेव। नॉलेज रखे रहो घरे अपने। चलो देखो यहाँ पे, आदमी कैसे चलता है? आदमी अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य? आदमी कैसे चलता है? अनुप्रस्थ की तरह चलता है। कहीं का आंसर वो नहीं देता है, सब बोका है सब। अनुप्रस्थ चलता है आदमी, अनुप्रस्थ चलता है। ठीक है, अनुप्रस्थ चलता है। चलिए, आदमी को अनुदैर्घ्य चलते देखे हैं? देखिए बताते कब। जब आदमी का चप्पल टूट जाता है ना, हवाई चप्पल पहने का चप्पलवा टूट जाएगा, चाहे महिला का सैंडल टूट जाएगा, अब वो खटर खटर नहीं चल पाएगी, ऐसे नहीं चलेगी, वो अजीब चलेगी, अनुदैर्घ्य ऐसे घसीट के चल। जब कभी भी चप्पल टूट जाए, आदमी कैसे चलने लगता है? अनुदैर्घ्य चलने लगता। चलता कैसे? अनुदैर्घ्य। अगर घसीट घसीट के चले, अनुदैर्घ्य चले। टपाटप भागे तब अनुप्रस्थ चलेगा, टपाटप भागेगा तो अनुप्रस्थ चलेगा। टपाटप भाग गया तो अनुप्रस्थ। महिला सबका देखिएगा ना, सैंडल रहता है, लेके सैंडल, सैंडल से जाप देंगे सर ना, उनके पैर में कैंसर हो जाएगा। क्या? दूर रहिएगा। देखो तो उस 1.5 कुंटल की महिला रहेगी, ऊपर सैंडल पहन लेगी, जिनको जाते कि उनका उंगली धंस के अंदर चल जाएगा, बेचारा खोजेगा मेरा उंगलियां कहाँ गया। भाभी जी दाब दी है, सर घुस गया, अब जमीन के जा, फुर्सत उंगली। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में आप समझ में आ गया होगा, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्थ और अनुदैर्घ्य में आगे बढ़ जा। अनुप्रस्थ तरंगे चलने के, अनुप्रस्थ तरंगे चलने के लिए तो अपना पैर जमाना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा? पैर जमाना पड़ेगा। अब पैर जमाएगा तब पैरवा उठाएगा, तभी ना अनुप्रस्थ तरंगे हो पाएगा। तो ये तरंगे जो होती हैं, ये कहाँ देखने को मिलती है पता है आपको? ये देखने को आपको मिलेगी ठोस में, और ठोस और द्रव पर, ठोस और द्रव पर। ये हमेशा किसी चीज के ऊपर चलती। आप कहेंगे क्या आंसर पगला गए, द्रव द्रव पे कैसे चलेगा? हाँ, आदमी पानी पे कैसे दौड़ेगा? अरे बकलोलवा, मेढक को देखना, दौड़ जाता है। मेढक जो होता है वो दौड़ जाता है, मेढक पानी पर दौड़ जाता है। बचपन में ईंटा छिछलाए हैं ईंटा लेके, पानी पे जाते तो तिरछा इसे, तो ईंटवा छिछिल जाता था, इसे 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 छिछिल जाता था कि नहीं पानी पे। बचपन में तो आदमी एक झोला, हम लोग स्कूल से छुट्टी होता था, पानी लगा रहता, बाढ़ आता था, एक झोला पतला पतला लेके जाते थे लोग, झोला में से निकालते, चल चल चल,
छिछलाते थे, तुम्हारा कितना, 8 बार, 9 बार, 3 बार, कब को घप से अंदर पानी के ऊपर भी इतना अच्छा से नहीं हो पाता है कि नहीं। आगे बढ़े। चलिए देखिए ध्यान, और आपको बताते हैं, क्या हवा में अनुप्रस्थ संभव है? हवा में अनुप्रस्थ नहीं हो पाता है। हवा में कैसे चलिएगा, ऐसे पैर रखेंगे हवा में, कहेंगे रुक, यही जैसे कूद जाते हैं। हवा में अनुप्रस्थ नहीं जा पाता। हवा में अनुप्रस्थ नहीं जा पाता। हवा में कैसे जाता है, अंदर ये चला गया। हवा में ऐसे लहरिया के मारिएगा, ये दिख 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 दिख, हवा में कैसे, दैर्घ्य, हवा में अनुदैर्घ्य। चलिए देखिए, देखिए, ये किसी चीज के ऊपर जाता है, ये किसी चीज के ऊपर, ठोस द्रव के ऊपर, ये हमेशा किसी चीज के ऊपर जाता है। जबकि अगर आप इसको देखेंगे ना, ये क्या होगा, पानी में दिखेगा, पानी के अंदर मछली कैसे जाती है, पानी के अंदर मछली ऐसे ही से भागती है। पानी के अंदर मछली कैसे भागेगी, अरे यार बोल, पानी के अंदर मछली कैसे भागेगी, पानी के अंदर मछली कैसे भागेगी। 2 नंबर, अनुदैर्घ्य, ठीक है, अनुदैर्घ्य भागेगी। पानी के अंदर अनुदैर्घ्य भागेगी, पानी के अंदर अनुदैर्घ्य भागेगी। कोई ठोस लोहा का इतना मोटा परत है, तो झन्न से मारिएगा तो उसके अंदर तरंगे कैसे जाएंगी, उसके अंदर तरंगे इस तरह से गुजरेंगी, अनुदैर्घ्य जाएंगी। ठोस, द्रव, गैस के अंदर, ठोस, द्रव और गैस के अंदर अंदर अगर जाना हुआ, अंदर अंदर जाना हुआ, अंदर अंदर दैर्घ्य हो जाता, अंदर अंदर जाना हुआ तो दैर्घ्य हो जाता, और किसी चीज के ऊपर ऊपर जाना हुआ तो प्रस्थ हो जाती है। हवा में ऊपर ऊपर नहीं हो। आप बताइए, आंसर दीजिए कि जो साउंड वेव है, साउंड वेव, ध्वनि तरंगे हैं जो हम बोल रहे हैं, ये अनुदैर्घ्य हैं या अनुप्रस्थ है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य हैं या अनुप्रस्थ। आई वॉन्ट आंसर विद इन 2 मिनट्स, अदरवाइज आई विल शट डाउन दिस कैमरा। आई वॉन्ट योर आंसर विद इन सेकेंड। आंसर देता है सब, 2 नंबर होगा, कोई कहता है कुछ हो। भाई साहब, संदीप कुमार का आंसर सही है, संदीप कुमार का आंसर सही है। वो कहते हैं कि सर दोनों होगा। वेरी गुड, दोनों होगा। अरे बबुआ, ए बबुआ, देख इधर, देखो, अगर पानी के अंदर बोलिएगा बुलबुल 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 बुलबुलवा, तो पनिया के अंदरवा निकलेगा कौन चीज, पानी के अंदर अनुदैर्घ्य, ठोस के अंदर अनुदैर्घ्य, गैस के अंदर अनुदैर्घ्य, लेकिन पानी के ऊपर अनुप्रस्थ, ठोस के ऊपर अनुप्रस्थ। ध्वनि तरंगे 3 कंडीशनों में अनुदैर्घ्य हो जाती हैं, और इन 2 कंडीशनों में अनुप्रस्थ हो जाती हैं। 3 कंडीशन में अनुदैर्घ्य, 2 कंडीशन में अनुप्रस्थ। तो मास्टर साहब लोग लड़का लोग को पढ़ा दिया है, 3 गो का वैल्यू ज्यादा होता है, तुम मार देना अनुदैर्घ्य। अरे बबुआ, भाई 2 गो को तुम छोड़ देगा, है कोनो लोकसभा का बैठक नहीं हो रहा है कि 3 आदमी बोल दिया हाँ, 2 आदमी नहीं बोला ना, तो इनका कोनो वैल्यू है।
पॉइंट दर पॉइंट का वैल्यू है। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य के साथ साथ अनुप्रस्थ होती हैं। इसलिए जब भी एग्जाम में आएगा, आंख नाक कान खोल के रहिएगा। अगर उसमें बोथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए देगा ध्वनि तरंगे क्या है, ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। क्या मारेंगे? क्या मारेंगे? नो। अच्छा एक बात बताइए, अगर ऑप्शन में नहीं है तब? ये कहता है ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी चुंबकीय, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कैथोड किरण। बोथ ऑप्शन में नहीं था तब क्या चुनिएगा? जब कभी बोथ नहीं रहे तब क्या चुनिएगा? जब बोथ नहीं रहेगा तब क्या चुनिए? हाँ, तब बबुआ चुन लीजिएगा अनुदैर्घ्य। जब दोनों नहीं चुनने वाला रहे, जब दोनों में से कोई न रहे, आपको क्या चुनना है? दैर्घ्य चुन। अब आपको चुन लेना है अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य क्योंकि दैर्घ्य 3 कंडीशनों में, प्रस्थ 2 कंडीशन, आपको दोनों में से एक सेलेक्ट करना रहे तो आप चुन। आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए कुछ विशेषताएं समझिए। विशेषता ये है कि जब कभी भी अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये जब कभी भी चलती है, क्या होती है? जब कभी भी चलती है तो ये क्या होती है? संपीड़न करती है, फिर विरलन करती है, मतलब दूर दूर हो जाती है, फिर संपीड़न करती है करीब करीब आके, फिर दूर दूर हो जाती है। तो इससे दूर दूर ना होगी यहाँ, फिर दूर दूर हो जाती है। तो इसे कहा जाता है संपीड़न। संपीड़न, इसे कहते हैं विरलन। विरलन, कंप्रेशन एंड रेयरर। संपीड़न एवं विरलन, कंप्रेशन एंड रेयरर। ये रेयर हो जाते हैं तो दूर दूर हो जाते हैं, इसमें कंप्रेशन हो जाता है, संपीड़न होता है। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, गहराई से समझिएगा। जब कभी भी, सुनिएगा ध्यान से, आंसर गलत मार दे। जब कभी भी अनुदैर्घ्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल रेयरर हो जाते हैं, यानी विरल हो जाते हैं, संपीड़न और विरलन हो जाते हैं, मतलब विरल रेयरर हो जाते हैं यानी विरलन हो जाते हैं, विरलन हो जाते हैं। तो इस हवा के कण यानी माध्यम के कण करीब आते हैं या दूर चले जाते हैं? करीब आते हैं या दूर चले जाते हैं? ध्यान से दोबारा क्वेश्चन समझ। जब कभी भी अनुदैर्घ्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव विरलन यानी रेयरर कंडीशन में जाती है, फैल जाती है, तो इस माध्यम यानी हवा के कण करीब आते हैं या दूर हो जाते हैं? करीब आते हैं या दूर हो जाते हैं? करीब आते हैं या दूर हो जाते हैं? आप में से कुछ लोग दूर दूर दूर, सब लोग दूर बोल रहा है। 95% लोगों ने कहा है कि फार अवे चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। ऐसे लोगों का आंसर गलत है। ऐसे लोगों का आंसर गलत है। कैसे गलत है, ध्यान से समझिए।
जब कभी भी विरलन यानी रेयरर होता है तो तरंगे फैल जाती हैं, तरंगे फैल जाती हैं, और इसके अगल बगल में जो हवा के कण हैं, जो हवा के कण हैं, इन पे दबाव डालने लगती है। तो ये हवा के कण, इनके दबाव पड़ने से आपस में करीब आ जाते हैं, आपस में करीब आ जाते हैं। जैसे समझिए मेरी ओर, हम इधर 3 ठो आदमी को खड़ा कर दे रहे हैं और इधर भी 3 ठो आदमी को खड़ा कर दे रहे हैं, और बीच में हम हो जा रहे हैं, ठीक है। अभी ये तीनों आदमी इधर है और ये तीनों आदमी इधर है। जब हम बिरलन यानी रेयरर करेंगे, यानी अपने को फैलाएंगे, ये अंगड़ाई लेंगे, अरे बाप हो, ऐसे अंगड़ाई ले लिए तो बिरलन हो गया। तो आप हमको मत देखिए, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि तरंग पर क्या प्रभाव पड़ जाए, पूछ रहा है कि माध्यम के कण, यानी जो हवा के कण इधर हैं, जो हवा के कण इधर हैं, यानी जो 3 जनी इधर हैं, जो 3 जनी इधर हैं, ये आपस में पास आएंगे कि दूर जाएंगे। तो देखिए ना, 3 आदमी को इधर रखिए और कमरा बंद कर दीजिए, इधर से इधर से ऐसे, अरे बाप हो, ई चता जाएगा से इधर, अरे दादा हो, ई चता जाएगा से इधर। समझ में आ गया? देखो दिक्कत, तो जब कभी भी विरलन होता है तो तरंग दूर चली जाती है, लेकिन हवा के कण दबाव से करीब आ जाते हैं। समझे? नहीं समझे? फिजिक्स पढ़ेगा बबुआ, फिजिक्स, क्वालिटी ना है, फिजिक्स है, फिजिक्स। हाँ अब समझा है, पास आएगा। इंटर में होम साइंस ले ले रहेगा, सब फिजिक्स पढ़ेगा, फिजिक्स। तो जब कभी भी विरलन होगा तो याद रखिएगा, तरंग दूर हो जाते हैं, दूर होते हैं, तरंग दूर होते हैं, लेकिन माध्यम यानी मीडियम, माध्यम मतलब हवा, माध्यम के कण समीप आ जाते हैं, माध्यम के कण समीप होते हैं। जब विरलन होगा तो तरंग भले दूर चला जाएगा, लेकिन इसके दबाव से माध्यम के कण करीब आ जाएंगे, क्योंकि खाली जगह थोड़ी है। इधरिया वाला ही कह देगा, इन्हें कहाँ आ रहा है रे, तू कहेगा ठीक है, तो तुम चता जाते हैं। और जब कभी भी संपीड़न होगा, जब कभी भी संपीड़न होगा तो तरंग समीप होंगे, तरंग समीप हो जाएंगे, लेकिन समीप होने के कारण जो माध्यम है, माध्यम यानी हवा के कण, हवा के कण, जैसे 3 आदमी को हमने जाते हुए थे, अभी संपीड़न हो गया तो हमारे यहाँ तो दूरी कम हो गई, तो ये फरिहरा के बैठ जाएगा सब। तो हवा के कण आपस में दूर हो जाए, हवा के कण आपस में दूर हो जाएंगे, हवा के कण आपस में दूर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? आप लोग को लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्घ्य किस तरह से बिहेव करता है समझ में आ गया? अब अनुप्रस्थ को बता दे, समझा? समझा कि नहीं समझा? समझ गया सब, वाह। सब लड़का आजकल विद्वान हो रहा है सब, आराम आराम से समझ जाता है सब। चलिए भैया, हम अभी इसमें आते हैं, हम आते हैं अनुप्रस्थ वाले भाई साहब में। इसमें तनी झमेला है। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ वाले भाई साहब को क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स कहा जाता है, ट्रांसवर्स कहा जाता है अनुप्रस्थ वाले को। ये जब भी चलते हैं इस डायरेक्शन में तो हचाक हचाक चलेंगे, ये इस तरह से चलते हैं ये लोग। कैसे चलते हैं? ऊपर नीचे चलते हैं। जब कभी भी इनमें होगा तो ये ऊपर नीचे चलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? नीचे वाला जो बिंदु हो जाएगा इसे कहते हैं गर्त, इसे क्या कहेंगे? गर्त। ऊपर वाले को क्रेस्ट कहते हैं, इसे कहते हैं श्रृंग। क्या कहेंगे? श्रृंग। सीबीएसई वाला नहीं कहेगा सर, हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं बताते, दोनों लिखते हैं हम। चलिए ध्यान दीजिए, ऊपर उठता है तो सींग की तरह हो जाता है, तो जिसे कहते हैं श्रृंग, और नीचे गढ़ा में चल जाता है तो गर्त।
अनुदैर्घ्य तरंगे संपीड़न और विरलन की तरह चली थी, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग की तरह चलेंगी, अब तरह जाएंगी, श्रृंग की तरह और गर्त की तरह जाएगी, श्रृंग और गर्त की तरह जाएंगे। ठीक है। इस श्रृंग की ऊंचाई को हम आयाम कहते हैं, गर्त की गहराई को भी आयाम कहते हैं। श्रृंग की इस ऊंचाई को आयाम यानी एम्पलीट्यूड कहा जाता है, और गर्त की गहराई को भी आयाम यानी एम्पलीट्यूड कहा जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, श्रृंग और गर्त में कोई दिक्कत की बात। अब यहाँ देखिए, तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, इसको गर्त को यहाँ लिख देते, गर्त यहाँ लिख देते, गर्त यहाँ लिख देते। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, ये बता रहे हैं, व्हाट इज वेवलेंथ बोलता है, बोलता है सर व्हाट इज वेवलेंथ। देखिए, तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य, इसे हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, तरंग की लंबाई, इसे वेवलेंथ कहा जाता है। इसे किस अक्षर से दिखाते हैं, लैम्डा। चलिए, अब हम समझते हैं कि श्रृंग और गर्त क्या है, मतलब ये तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं। ये एक श्रृंग है, एक श्रृंग है ना, ध्यान से समझिएगा ये कंसेप्ट, नहीं तो फेंका के चल आओगे एग्जाम में ठंडा जाएंगे, शायद जी बना के आए थे फेल हो गए। एक ये जो ऐसे जो खोप बनल है, खोप, इनमें दू गो पार्ट है, तू ध्यान से देख, दू गो फांक है, दिख रहा है, एगो ए पट्टी एगो ए पट्टी। उसी तरह ये जो गढ़वा है, इसमें भी दू गो फांक है, एगो ए पट्टी एगो ए पट्टी। कई गो फांक दिखा, एक दो, एक्के गो में दू गो फांक, एक दो, दो गो फांक दिखा, एक दो, दू गो फांक दिखा। हर एक श्रृंग में दू गो फांक, हर एक गर्त में दू गो फांक। फांक मतलब समझते हैं, फांक मतलब नहीं समझेगा सब, अब फांक माने कौन चीज होता है नहीं समझेगा तो याद कर लो, फांक मतलब पार्टीशन ऑफ एनीथिंग इज नोन एज ए फांक। नहीं कहते सेब को फांक करो, फांक मतलब पार्ट करो, हम भी एक फांक हम खाएंगे एक फांक तुम, तो दो गो पार्ट होता है हर एक चढ़ाव में, यानी क्रेस्ट में, और नीचे वाला जो गर्त है उसमें, दोनों में दो दो पार्ट होते हैं सर, दो दो पार्ट होते हैं। ये तरंग दैर्घ्य क्या है ससुरा, अब ये तरंग दैर्घ्य क्या है, तरंग दैर्घ्य चार पार्ट को मिला के बनता है, फोर पार्ट को मिलाकर बनता है। किसी भी चार पार्ट को जोड़ देंगे तो तरंग दैर्घ्य बन जाएगा, एक दो तीन चार, बन गया, एक दो तीन चार, खाली हई दुगो को उठा लीजिए, कहीं एकरा एकरा उठा लीजिए, क्या बन जाएगा, तरंग दैर्घ्य बन जाएगा। तो तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ किसी चार पार्ट को उठा लेने से बन जाता है। अब आपकी इच्छा है, आप चार पार्ट कौन उठा रहे हैं, आप हई दूगो निचवाला दू 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 ये उठा लीजिए, दूगो इसमें, हई उठा लीजिए दूगो इसमें, तो भी आपका चार गो हो गया। आप ऊपरा वाला दो गो उठा लीजिए तो भी चार गो हो जाएगा, एगो ऊपर एगो नीचे वाला उठा लीजिए, चार गो हो जाएगा। दिमाग मत लगाइयो कि श्रृंग से गर्त, गर्त से श्रृंग, श्रृंग से गर्त, दू गो गर्त दू गो श्रृंग, अरे यार माथा पगला जाए। चार पार्ट कोई उठा लो, तुम्हारा मन कहीं से उठाओ, हमको कोई बहस नहीं है, हमको चाहिए चार पार्ट। चार पार्ट को जब मिला देते हैं तो बन जाता है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। चार पार्ट को मिलाने से बन जाता है वेवलेंथ। आगे बढ़े। अच्छा, यूट्यूब पर सर आपके वीडियो को नंबर 6 ट्रेंडिंग आ रहा है, नंबर 6 पे ट्रेंडिंग कर रहा है। भाई आप लोग का सपोर्ट है, आप लोग ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सपोर्ट दिखा दिया, इस वजह से थोड़ा सा नंबर 6 नंबर पे ट्रेंड कर गया, नंबर 6 पे ट्रेंड कर गया। अच्छी बात है।
आप लोग ऐसे सपोर्ट देते रहेंगे तो कुछ भी पॉसिबल। रात को सोच रहा, रात को नंबर 4 पे था। नंबर 4 दिख रहा है। रतिया को नंबर 4 पे था। अब टीचर लोग भी आगे आएंगे लोग। चलो भैया यहाँ देखो। तो ये हो गया 4 पार्ट है। अब ये 4 पार्ट कैसे हो सकता है तो देखिए। एक श्रृंग से एक श्रृंग ले लीजिए और एक गर्त ले लीजिए। सबसे सिंपल यही है, एगो श्रृंग ले लीजिए, एगो गर्त ले लीजिए। नहीं मन नहीं है, हमरा बात काहे मानेंगे, तो एगो श्रृंग ले लीजिए, दूसर को श्रृंग ले लीजिए। श्रृंग से श्रृंग ले लीजिए। तो कोई कहेगा ना हम सर का बात नहीं मानेंगे, हम अपना बात मानेंगे। मान लो भैया, कंसेप्ट का तो यही फायदा है। मास्टर साहब कुछ बोले हम कुछ करें, कंसेप्ट का यही फायदा है। कोनो कहेगा नहीं हम हाई वाला गर्त लेंगे, हम हाई वाला गर्त लेंगे। गर्त से गर्त, गर्त से गर्त। अब इसमें लड़की दिमाग लगाएगी सर, क्या कहेगी सर, ना हम हाई गर्त लेंगे, हाई स्ट्रिंग लेंगे। अरे बकलोलिया, एक के बतिया ना हो जाएगा। हाई लो चाहे हाई लो, एकरे हेंगन को हाई या हाई, हाई या हाई बराबर, हाई या हाई। हेन्ने से हेन्ने चाहे हेन्ने से हेन्ने, बतिया तो बराबर है। या सिंग और गर्त को या गर्त या सिंग करो, एकरे में कर देंगे सब। चलो लड़की सबके लिए नहीं तो दिमाग लगाएगी सब। हम तो बहुत होशियार है, हमारा चौथों में थर्ड पता है। आंसर को 3 गो पता था, हमारा 4 गो पता है। वाह वाह, हम हो गए मदर टेरेसा। समझ में आ गया। हो गया वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य बन गया। भाई साहब, या तो इसको इसको ले लो, बतिया बराबर है। गर्त श्रृंग लो या श्रृंग गर्त को ले लो, लाइने से होना चाहिए। या तो ये वाला ले लो, या तो इन दोनों को ले लो। दो लगातार गर्त या दो लगातार श्रृंग, या लगातार श्रृंग और गर्त या गर्त और श्रृंग, इन्हीं को हम लोग एक वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। बच्चे वाली चीज है बबुआ, वेवलेंथ। किसी को वेवलेंथ समझने में दिक्कत है, आपको तरंगदैर्घ्य निकालने में दिक्कत होगा। देखते हैं। लड़की सब बुरा मान जाती है सब क्या। हम कितना लड़की सबका रेस्पेक्ट करते हैं। हम जितना रेस्पेक्ट करते हैं कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है। दो लोगों का हम सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, एक लड़की सबका, एक सीबीएसई बोर्ड वालों का। ये दो लोग को हम बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, एकदम इज्जत देते हैं, एकदम हमेशा उनसों का नाम लेते रहते हैं। गलत बोल रहे हैं आप बताओ। चलिए, ये तो समझ में आ गया यार। वेवलेंथ कितने लोग को समझ में नहीं। वेवलेंथ का दिमाग से निकाल देना श्रृंग और गर्त, न तो माथा मार के फोड़ देंगे हम। हमारे सर जी बोलते थे कि जो जो इसमें श्रृंग और गर्त याद रखेगा सबनी को मार मारेंगे हम। और हम लोग से अक्सर उठा उठा पूछते थे, उठ उठ उठ, वेवलेंथ बताओ, वेवलेंथ बताओ। जो बोल दिया श्रृंग और गर्त, बड़ी मार मारते थे, कहते 4 पार्ट, 4 पार्ट। आपको केवल 4 हिस्सा याद रखना है। उसी में एगो बोका था जो क्लास नहीं आया था, वो सुन रहा था हाँ 4 पार्ट, 4 पार्ट। तो सर एक दिन उसी को उठा दिए। 10-15 साल पहले की बात बता रहे हैं, जब हम लोग जवान थे, लोग पढ़ते थे तब। उठ रहे, वो कहा कि वेवलेंथ क्या होता है, तो कह रहा है सर 4 पार्ट। तो देख रहा था सब 4 पार्ट बोल रहा है, तो पूछ रहा है कि बता कौन कौन पार्ट। तो कह रहा है देखिए सर, 1 गो पार्ट, 2 गो पार्ट, 3 गो पार्ट, 4 गो पार्ट। उस पूरा खड़े खड़े उठा लिया था, उसको बड़ी मार मारे थे सर। हम लोग के सर ना जूता से मारते थे, जैसे गुंडा कैसे मारता है। हम लोग के जो सर थे ना, मतलब वो छड़ी से नहीं मारते थे, फाइट से मारते, मतलब ऐसा लगता था मर्डर कर देंगे। और मुंह पे मार दे, पेट पे मार दे, मुक्का से मारो, बड़ी भयानक मारते थे। तो क्या डर लगता था यार। जान मत ले ले किसी दिन। तू बकलोल खड़े खड़े पार्ट उठा लिया, 1 गो। अरे बकलोल कहीं का शिवलिंग उठा ले जा रहा है रे। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ससुरा दू दू 8 गो पार्ट उठा ले गया। अरे उठा ले गया, बड़ी मार मारे थे। उसका नाम था मोनू, नाम था। अभी बीएचयू में डॉक्टर है वो। इंटर में हम लोग के साथ पढ़ता था, फिजिक्स में। बड़ी पिटाया था। तो खड़े खड़े मत उठा लेना लोग। दिक्कत हो जाएगा, फिर हम पीटेंगे।
ये वो कर रहा है आपके टीचर अपनी वाइफ का गुस्सा उतारते होंगे, हमको भी लगता था, बहुत बुरा मारते थे, जो कॉलर पकड़ के जैसे गुंडा बदमाश पीटता है तो वैसे पीटते थे। आप बताइएगा। देखो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, उससे बांस नहीं है, ऊपर नीचे से मत ध्यान देना। ये दूरी दिया है m, ये दूरी कितना दे रखा है m, तो बताइए तरंग दैर्घ्य कितना होगा। एक श्रृंग से एक गर्त की दूरी, एक श्रृंग से अगले गर्त की दूरी, यानी यहां से यहां तक की वैल्यू m है, तो तरंग दैर्घ्य बताइए कितना होगा। तरंग दैर्घ्य बताइए कितना होगा। देखो दूसरा 4m ले आ रहा है, 2m होगा रे बबुआ। एगो हिस्सा, दूगो हिस्सा मिलकर अगर m है, तो हई और ये हईयो मिलके तो उतने न होगा, m कितना हो जाएगा, m प्लस m, 2m हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। कितना m, 2m हो जाएगा। याद रहेगा, 4m कैसे ला दिया रे मौका कहीं का। एगो हिस्सा दूगो हिस्सा मिलके m हो गया, दूगो हिस्सा मिलके m हो गया, तो चार गो हिस्सा मिलके 2m हो जाएगा, और चारों को हिस्सा को हम वेवलेंथ बोलते हैं, चारों हिस्सा को वेवलेंथ बोला जाता है। पानी कौन सी निकालता है सब। अगर एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग की बीच की दूरी कितना है, p है, तो तरंग दैर्घ्य बताइए। बिना फिगर बनाए जो बनाएगा गलत हो जाएगा, बिना फिगर बनाए जो भी बनाएगा उसका गलत हो जाएगा। देखो कितना लोग का 2p आया, सतीश कुमार का 2p आ गया है, साहिल वर्मा जी का 2p आ गया, शशि यादव जी का 2p आ गया, बादल चौधरी का 2p आ गया, एक आदमी का 4p आ गया। अरे दादा हो दादा, ऐसने ऐसने सबकी पत्नी भाग जाती है सब। कितना है सब ना, ऐसने ऐसन सबकी पत्नी भागती है सब। देखो देख, देख बकवा, देख। देखो देखो इधर देखो, ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग है, कह रहा है इसके बीच की जो दूरी दी गई है, इसके बीच की दूरी p है, तो पूछ रहा है तरंग दैर्घ्य कितना होगा। अरे घोंचू सब, तरंग दैर्घ्य माने कै गो पार्ट, चार गो पार्ट, गिनो कै गो पार्ट होगा। एक पार्ट हो गया, क्या डायरेक्ट हिया से हुआ चल जाएगा। अरे तरंगवा तो ऐसे ना घूम के गया होगा, तरंगवा तो ऐसे घूम के गया होगा, वो यहाँ से उठा रहा है, स्ट्रिंग मतलब पीक पॉइंट, यहाँ से उठा रहा है, तो एगो पार्ट ही दिख गया, ऐ दूसर का पार्ट दिखा, ऐ तीसर का दिखा, ऐ चौथ का दिख गया, ना दिखा। एक स्ट्रिंग से एक दो तीन चार कितना हो जाएगा, ऑलरेडी दे के रखा है p, कितना हो जाएगा p। अरे घोंचू लोग यहाँ देखो, हम क्या लिखे थे,
एक श्रृंग से अगले श्रृंग की दूरी को हम लैम्डा क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। एक श्रृंग से अगले श्रृंग की दूरी, उसी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अरे बकलोलवा, हम अभी क्वेश्चन में यही लिख रहे हैं कि एक श्रृंग से अगले श्रृंग की दूरी पी है, तो पी माने क्या है, तरंगदैर्घ्य है। चिड़िया आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, ससुरा जाके फंस जाता है। कौन चीज बताए थे रे बैलाकुली। 4p ले आ रहा है सब, 4p। अरे कहीं क्या, देखो 4p आया, 100p ले आया है। इलियास अंसारी 100 पीस आया, 100p आया है उसका, 100p। तू बकरी खरीद ले, अकुन चौराहा का जगह देख ले, बकरी, चाकू उकू ले लो, चाकू ले लेना मोटका, 3 4 किस्म का, एगो बकरी, एगो बोरा, रस्सी उस्सी यहाँ पे, कोनो चौराहा देख लो, वहां पे तरंगदैर बनियो, लेग पीस, आई पीस, हाउ पीस, पूरा 100p ले आ रहा है। अंश बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हम? बना सकते हैं ना? हाँ, चलिए, अब कल हम आपको साउंड पढ़ाएंगे। आपको उम्मीद करते हैं ट्रांसवर्स ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब कल हम आपको साउंड चैप्टर पढ़ाएंगे, साउंड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेगा मेरा बाबू लोग, साउंड पढ़ेगा लोग, साउंड। रात को 8:30 बजे केमिस्ट्री होगा, फिर रात में 11:30 बजे केमिस्ट्री होगा। केमिस्ट्री का क्लास 2 टाइम चलता है। सैटरडे को भी आपका फिजिक्स होगा, सैटरडे संडे